अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नई धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं साइकियाट्री के एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में जिसे दुनिया स्काइज़ोफ्रेनिया के नाम से जानती है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर, यानी पढ़ते हैं एक साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में जिसे दुनिया स्काइज़ोफ्रेनिया के नाम से जानती है। जब भी हम इस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो स्काइज़ोफ्रेनिया है इसको सबसे पहले स्काइज़ोफ्रेनिया के बजाय इसको सबसे पहले डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से जाना जाता था। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि स्काइज़ोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से जाना जाता था। डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसे पहले हेबीफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता था। It was also called as dementia precox. It was called as hebephrenia. इसे हेबीफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता था और इसे कैटाटोनिया के नाम से भी जाना जाता था। और ये नाम इसको सबसे पहले दिया था डिमेंशिया प्रीकॉक्स, जो नाम है ये नाम इसको सबसे दिया था एर्नोल्ड पिक ने। ये नाम इसको दिया था वो एर्नोल्ड पिक ने इन 1891। लेकिन 1893 में एक और साइंटिस्ट आया जिसने इस टर्म को पॉपुलर किया और उसका नाम था बाबा डॉक्टर एमिल क्रैपलिन। याद रखना बाबा, डॉक्टर एमिल क्रैपलिन। तो सबसे पहला मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने रखा वो ये है कि स्काइज़ोफ्रेनिया को हम डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हम हेबीफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं, या इसे बाबा हम कैटाटोनिया के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैटाटोनिया। और जो सबसे पहला नाम है डिमेंशिया प्रीकॉक्स, ये बाबा एर्नोल्ड पिक ने सबसे पहले इस्तेमाल किया और बाद में डॉक्टर एमिल क्रैपलिन ने भी इस्तेमाल किया। डॉक्टर एमिल क्रैपलिन ने डिमेंशिया प्रीकॉक्स के अलावा इसको हेबीफ्रेनिया भी कहा और कैटाटोनिया भी। रिमेंबर, कैटाटोनिया, हेबीफ्रेनिया एंड डिमेंशिया प्रीकॉक्स, ऑल द टर्म्स वर कलेक्टिवली यूज्ड बाय डॉक्टर एमिल क्रैपलिन। लेकिन उसके बाद मेरी जान एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था यूजीन ब्यूलर। नाम तो सुना होगा, बहुत ही मशहूर नाम है ये, यूजीन ब्यूलर, जिसने साइकोटिक सिम्टम्स भी दे डाले स्काइज़ोफ्रेनिया के। यूजीन ब्यूलर एक साइंटिस्ट था जिसने बाद में डिमेंशिया प्रीकॉक्स का नाम बदलकर इसको स्काइज़ोफ्रेनिया का नाम दे डाला। यानी आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा बताओ कि जो स्काइज़ोफ्रेनिया की टर्म है ये किसने सबसे पहले इस्तेमाल की, तो आप बोलेंगे डॉक्टर यूजीन ब्यूलर ने इस्तेमाल की थी। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि स्काइज़ोफ्रेनिया होता क्या है तो मैं आपके सामने इसके डेफिनेशन को रखना चाहूंगा कि अगर हम देखेंगे कि स्काइज़ोफ्रेनिया क्या होता है, यहां आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगी। नंबर 1 आपके पास है स्काइज़ो और नंबर 2 है आपके पास फ्रेनिया। स्काइज़ो बोले तो स्प्लिट, स्काइज़ो बोले तो स्प्लिट एंड फ्रेनिया बोले तो माइंड। स्काइज़ोफ्रेनिया बोले तो स्प्लिट माइंड। सर मैं कुछ समझा नहीं, स्प्लिट माइंड से क्या मुराद? स्प्लिट माइंड से यहां पे बाबा डिस्टरबेंस आ जाती है, यहां पे आपके थॉट्स स्प्लिट होते हैं, यहां पे परसेप्शन स्प्लिट होता है, यहां पे आपका बिहेवियर स्प्लिट होता है। आपके माइंड के रिलेटेड जितने भी परसेप्शंस है, थॉट्स है, बिहेवियर है या इफेक्ट है, ये सारे स्प्लिट होते हैं। यानी कहने का मतलब ना ही परसेप्शन सही देखने को मिलेगा, ना ही थॉट्स सही देखने को मिलेंगी और ना ही मेरी जान बिहेवियर और इफेक्ट सही देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करूं या मैं स्काइज़ोफ्रेनिया को एक अच्छे अंदाज में डिफाइन करूं तो बाबा आप याद रखेंगे कि जो स्काइज़ोफ्रेनिया है, चलो बाबा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको ले जाता हूं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको स्काइज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन समझ आई तो वह स्काइज़ोफ्रेनिया को समझाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रिमेंबर, जो स्काइज़ोफ्रेनिया है इट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। प्लीज रिमेंबर, स्काइज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। स्काइज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है which is characterized by, याद रखना बाबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, it is characterized by disturbance या disturbance और disruption in perception। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, perception
नॉट ओनली परसेप्शन, बल्कि यहां बाबा थॉट में भी प्रॉब्लम दिखाई देगी। नॉट ओनली थॉट, बल्कि मेरी जान यहां बिहेवियर में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एंड साथ ही साथ मेरी जान इफेक्ट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कहने का साफ मतलब है कि स्काइजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें कहां प्रॉब्लम देखने को मिलती है? परसेप्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, थॉट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिहेवियर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इफेक्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलो इस टर्म को डिफाइन करते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने बोला कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, नजर रखना बाबा, मैंने आपको बोला कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर से मुराद, अगर आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो होते हैं ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो होते हैं मेरी जान दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, और नंबर 2 हमारे पास आते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। याद रखना बाबा, डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या मैं यूं कहूं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरे होते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हालांकि इन दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है वो ये है कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं यहां बाबा इनसाइट एब्सेंट होती है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इनसाइट बाबा एब्सेंट होती है। इनसाइट एब्सेंट बोले तो जो पेशेंट होता है वो बाबा रियलिटी से अनअवेयर होता है, रियलिटी होती ही नहीं है, लॉस ऑफ रियलिटी, लॉस ऑफ रियलिटी। यानी जो पेशेंट होगा उसको रियलिटी से के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा, वो अवेयर नहीं होगा अबाउट हिज डिजीज। इफ अ पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट हिज डिजीज, आई मस्ट से दैट द इनसाइट इज एब्सेंट। और अगर इनसाइट एब्सेंट है, ऐसे डिसऑर्डर को मैं साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से जानता हूं। एक पेशेंट है जिसमें कोई डिसऑर्डर है, लेकिन उसको उस डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं, या उसको रियलिटी मालूम ही नहीं है, वो रियलिटी से दूर दूर भाग रहा है, यानी रियलिटी से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ऐसे डिसऑर्डर को मेरी जान साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी इंटैक्ट हो, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी इंटैक्ट हो, जिसमें इनसाइट प्रेजेंट हो, जिसमें बाबा इनसाइट प्रेजेंट हो, ऐसे डिसऑर्डर को मेरी जान न्यूरोटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और यही इनसाइट अगर आपको एसेस करनी है, अगर यही इनसाइट आपको चेक करनी है, तो आप इसको एक टेस्ट के जरिए से चेक करते हो, जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो दिया था मर्फी एंड मॉर्गन ने, मॉर्गन एंड मर्फी ने जो टेस्ट दिया था, जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं, यही टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं टू चेक और टू एसेस द इनसाइट और रियलिटी। तो मैंने आपको बोला कि जो स्काइजोफ्रेनिया है ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर बोले तो इस डिसऑर्डर में पेशेंट रियलिटी के साथ कांटेक्ट ही नहीं करता, पेशेंट अवेयर ही नहीं है अबाउट हिज डिजीज, पेशेंट को अवेयर ही नहीं है अबाउट द रियलिटी, patient has lost the contact with the reality and such disorder is called a psychotic disorder। इसका मतलब स्काइजोफ्रेनिया में पहले ही बंदे को साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी पहले जो बंदा स्काइजोफ्रेनिया से गुजर रहा है उसमें क्या है, उसमें इनसाइट एब्सेंट होगी। यानी एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्काइजोफ्रेनिया हैज नो कांटेक्ट विद द रियलिटी, उसकी इनसाइट बाबा एब्सेंट है। उसके बाद मैंने बोला कि इनसाइट तो एब्सेंट है, लेकिन साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, डिस्टर्बेंस इन थॉट, डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर एंड इफेक्ट। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि यहां प्रॉब्लम आ जाती है परसेप्शन में, नजर रखना हुआ, स्काइजोफ्रेनिया में प्रॉब्लम किधर आ जाती है, परसेप्शन में। वेरी गुड, तो यहां प्रॉब्लम किधर आ जाती है, परसेप्शन में। सर परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन से मुराद आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हाउ यू इंटरप्रेट द सेंसरी स्टिमुलस,
हाउ यू इंटरप्रेट द सेंसरी स्टिमुलस, आप सेंसरी स्टिमुलस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से जब आप कोई चीज लेते हैं, रिसीव करते हैं कोई भी सिग्नल, आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कैसे करता है? दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी स्टिमुलस इज कॉल्ड एज परसेप्शन। मेरे सामने घड़ी है तो मुझे घड़ी दिखाई देगी, मेरे सामने कोई लाइट है तो मुझे लाइट दिखाई देगी। तो मेरे सेंसरी ऑर्गन्स इस इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसी को परसेप्शन कहा जाएगा। हाउ यू परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड, हाउ यू परसीव द ऑब्जेक्ट्स, हाउ यू परसीव पीपल, हाउ यू परसीव सिचुएशन, द एक्सपीरियंस और द इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड एज परसेप्शन। लेकिन मैंने आपको कहा कि स्काइज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, यहां परसेप्शन में बाबा प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि आपको मेरी जान फॉल्स परसेप्शन होगी, फॉल्स परसेप्शन होगी। लेकिन रिमेंबर, इन एब्सेंस और इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, फॉल्स परसेप्शन है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, याद रखना बाबा। दूसरा, आप गलत परसीव करेंगे, आप फॉल्स परसेप्शन करेंगे लेकिन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। दो तरीके के प्रॉब्लम्स जो स्काइज़ोफ्रेनिया में देखे जाते हैं। नंबर वन, आपको कोई चीज दिख रही है, आप गलत परसीव कर रहे हैं लेकिन स्टिमुलस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपनी ही शेडो घूस्ट दिखाई दे रही है, आपको कोई रोप स्नैक दिखाई दे रहा है। देखो स्टिमुलस तो है लेकिन आपने परसीव गलत किया। अगर आपकी परसेप्शन फॉल्स है लेकिन स्टिमुलस मौजूद है, ऐसे फॉल्स परसेप्शन को जहां पे स्टिमुलस मौजूद होगा, इसको बाबा इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि इल्यूजन किसको कहा जाता है, तो आप बोलना फॉल्स परसेप्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस मौजूद था लेकिन आपने उस स्टिमुलस को गलत इंटरप्रेट किया। आपके सामने रोप थी लेकिन आपको परसीव क्या हुई? स्नैक परसीव हुआ। आपके सामने शेडो था लेकिन आपने शेडो को क्या परसीव किया? आपने गलत परसीव करके उसे घोस्ट समझा। आपकी परसेप्शन गलत तो थी लेकिन स्टिमुलस मौजूद था। ऐसे फॉल्स परसेप्शन को, ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन को, ऐसे मिस एक्सपीरियंस को जिसमें स्टिमुलस मौजूद होगा, ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन को इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। यहां आपको इल्यूजन में एक एग्जांपल जो मशहूर है, जो दी जाती है, वो है रोप इज परसीव्ड, रिमेंबर, रोप इज परसीव्ड एज स्नैक। आपको रोप जो है वो बाबा क्या दिखाई दे रही है? स्नैक दिखाई दे रहा है। देखो परसेप्शन तो गलत हुआ, फॉल्स परसेप्शन तो है लेकिन स्टिमुलस मौजूद था। ऐसे फॉल्स परसेप्शन को इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इल्यूजन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इज इल्यूजन द डिसऑर्डर ऑफ थॉट? Is illusion the disorder of behavior? Is illusion the disorder of effect? Or is illusion the disorder of perception? Exactly. Illusion is defined as the disorder of perception. Remember, आज के बाद याद रखना, जो illusion होता है, it is the disorder of perception. Illusion is a disorder of perception. ये किसका disorder है? Perception का disorder है. Is the disorder of perception characterized by, अब होता क्या है इसमें बोलो? characterized by false perception, characterized by false perception और misinterpretation। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और misinterpretation, but in presence of stimulus। stimulus हुआ क्या है? stimulus मौजूद है, in presence of stimuli। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दी कि रोप इज कंसिडर्ड एज स्नैक। रोप को क्या कंसिडर किया जाता है? स्नैक। या मैं यूं कहूं कि जो आपकी अपनी शेडो थी उसको कंसिडर क्या किया जाता है बाबा? उसको कंसिडर किया जाता है घोस्ट। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो यहां देखने को मिलेगा कि कभी कभार स्टिमुलस मौजूद ही नहीं होता है।
एक्सटर्नल स्टिमुलस है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको गलत परसेप्शन हो रहा है। मेरे बॉडी पे कोई भी चीज नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे क्रॉलिंग सेंसेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बॉडी पे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, लेकिन स्टिमुलस था ही नहीं। मेरे सामने कोई बंदा है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई बंदा दिखाई दे रहा है। कहीं से कोई आवाज आ ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। यहां आपको गलत परसेप्शन हो रहा है, आप गलत परसीव कर रहे हैं, लेकिन स्टिमुलस भी मौजूद नहीं है। तो false perception in presence of stimulus is called as illusion, while as false perception in absence of stimulus it is called as hallucination। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हेल्यूसिनेशन क्या होता है, तो रिमेंबर आपके सामने मैं रखूंगा इस टर्म को, 2 मिनट में आपके सामने खत्म करने की कोशिश करूंगा। हेल्यूसिनेशन बहुत ही कमाल का परसेप्टिव डिसऑर्डर है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेल्यूसिनेशन के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि सर ये जो हेल्यूसिनेशन होता है ये भी परसेप्शन का ही एक डिसऑर्डर है। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ये किसका डिसऑर्डर है बाबा? ये भी परसेप्शन का ही डिसऑर्डर है। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। सर होता क्या है इसमें मेरी जान, एक बंदा एक इंडिविजुअल मिस इंटरप्रेट करता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद नहीं होती। आपने किसी इंसान को देखा, लेकिन सामने कोई इंसान था ही नहीं। देखो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा। देखो ये दीवार है, दीवार पे कोई परिंदा बना हुआ था, किसी परिंदे की डायग्राम थी, लेकिन आपको ये परिंदा इंसान दिखाई दे रहा है। स्टिमुलस है, लेकिन आपको गलत परसीव हो रहा है, इल्यूजन कहलाएगा। लेकिन अगर दीवार पे कोई चीज बनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई इंसान दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, वो आपको हेल्यूसिनेशन हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद नहीं है। तो हेल्यूसिनेशन का मतलब है बाबा मिस इंटरप्रिटेशन। याद रखना, इट इज मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन, या मैं यूं कहूं कि इट इज फॉल्स परसेप्शन। यह है बाबा क्या? फॉल्स परसेप्शन। आपने गलत परसीव किया हुआ है, आपका नजरिया गलत है। फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन। बट रिमेंबर यहां एक चीज का ख्याल रखेंगे आप, इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। यहां स्टिमुलाई मौजूद नहीं होगा। अब अगर हम इस हेल्यूसिनेशन के बारे में थोड़ा और जिक्र करेंगे, तो यहां आपको मुख्तलिफ किस्म की हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले याद रखना होगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन विच इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ स्काइजोफ्रेनिया। स्काइजोफ्रेनिया में अगर कोई किस्म की हेल्यूसिनेशन देखी जाती है, वो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है वो है बाबा विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन मैं एक एक करके एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 2 है वह विजुअल हेल्यूसिनेशन। नंबर 3 है मेरी जान गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। गस्टेटरी एक एक करके मैं समझाऊंगा। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। नंबर 4 है यहां पे हमारे पास टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। अभी मैं सिर्फ टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, और टर्म में से मैंने आपको 2 ही चीजें अभी समझाई है। नंबर 1 इट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर, यहां इनसाइट एब्सेंट होगी। नंबर 2 ये डिसऑर्डर किसका है? परसेप्शन का। यहां किस में प्रॉब्लम आती है? परसेप्शन में। यहां प्रॉब्लम आती है थॉट में, यहां प्रॉब्लम आती है बिहेवियर में और इफेक्ट में। अभी मैं किस पे अटका हुआ हूं कि परसेप्शन में कहां प्रॉब्लम आती है। उसके बाद मैं थॉट को उठाऊंगा, जहां पे डेल्यूजन पढ़ाऊंगा और साथ साथ ऑब्सेशन पढ़ाऊंगा, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, नियोलॉजिज्म वगैरह सारे टर्म्स को आपके सामने रख दूंगा। लेकिन फिलहाल हम परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, दूसरे नंबर पे विजुअल हेल्यूसिनेशन, तीसरे नंबर पे गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, चौथे नंबर पे टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। उसके बाद मेरी जान देखने को मिलेगा ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, वेरी गुड, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। और ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन के अलावा यहां आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना हुआ, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन के अलावा आपको देखने को मिलेगा हिप्नागॉगिक। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिप्नागॉगिक हेल्यूसिनेशन। हिप्नागॉगिक हेल्यूसिनेशन। उसके बाद देखने को मिलेगा हिप्नोपॉम्पिक। हिप्नोपॉम्पिक,
हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन। और हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन के अलावा देखने को मिलेगा लोलीपुटियन हेल्यूसिनेशन। लोलीपुटियन हेल्यूसिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोलीपुटियन हेल्यूसिनेशन। और लोलीपुटियन हेल्यूसिनेशन के अलावा आपको देखने को मिलेगा शाबाश ऑटोजोमल हेल्यूसिनेशन। ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन और ऑटोजोमल हेल्यूसिनेशन। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। और नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन के अलावा आपको देखने को मिलेगा प्रोसोप एग्नोसिक हेल्यूसिनेशन। प्रोसोप एग्नोसिक हेल्यूसिनेशन। चलो एक एक करके मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा, उसके बाद भी अगर कोई और टाइप मुझे याद आया तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, हिप्नागॉगिक हेल्यूसिनेशन, हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन, लोलीपुटियन हेल्यूसिनेशन, ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन, नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। इसके अलावा एक और है इंटरनल ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। उसके बाद प्रोपैग्नोस्टिक हेल्यूसिनेशन, जिसको हम एग्नोसिया के नाम से भी जानते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। चलो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बाबा अगर आपको गलत परसेप्शन हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो किधर है, प्रॉब्लम परसेप्शन में है, इसका मतलब ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में भी प्रॉब्लम किधर आएगी, प्रॉब्लम बाबा परसेप्शन में आएगी। लेकिन किस वाले परसेप्शन में? हमारे पास बहुत सारे परसेप्शन है। साइट है, यानी हम देखते हैं, हियर हम सुनते हैं, ये भी परसेप्शन है। हम टेस्ट करते हैं, हम स्मेल करते हैं, बहुत सारे परसेप्शन है जो हम सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में कहां प्रॉब्लम आती है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में प्रॉब्लम आती है साउंड में। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में आपको आवाजें सुनाई देती है, लेकिन असल में एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद नहीं होता। कोई भी आवाज बाहर से नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको आवाजें सुनाई देती है। देखो अगर कोई बाहर से चिल्लाएगा और किसी और का नाम लेगा और आपको किसी और का नाम सुनाई देगा, यहां स्टिमुलस है लेकिन आपको गलत स्टिमुलस परसीव हो रहा है, वो इल्यूजन कहलाएगा। लेकिन बाहर से अगर कोई आवाज है ही नहीं फिर भी आपको आवाज सुनाई दे रही है, इसको बाबा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के नाम से जाना जाता है। बज़ाहिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई भी किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी आपको आवाजें सुनाई दे रही है, आपके कानों में आपका ही नाम गूंज रहा है। तो वह याद रखना, इसे हम ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो रिमेंबर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में प्रॉब्लम लाइज विद इन द साउंड। या ये किसकी फॉल्स परसेप्शन है? इट इज द फॉल्स, याद रखना बाबा, इट इज द फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड। इट इज द फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड। ये फॉल्स परसेप्शन है बाबा किसका? साउंड का। और याद रखना दिस इज मोस्ट कॉमन, दिस टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ स्काइजोफ्रेनिया। ये बाबा सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? स्काइजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यानी यहां आप क्या सुनेंगे बाबा? साउंड सुनेंगे विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसको साथ जरूर लिखना, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोले तो एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म की आवाज नहीं हो रही थी, फिर भी मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। तो याद रखना बाबा आपको हुआ है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे चलेंगे तो हमारे पास दूसरे नंबर पे है बाबा विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन। अब आप मुझे बताएंगे बाबा विजुअल हेल्यूसिनेशन किसे कहा जाता है? विजुअल हेल्यूसिनेशन में प्रॉब्लम कितने देखने को मिलेगी? यहां प्रॉब्लम होगी बाबा, यहां फॉल्स परसेप्शन, आपको फॉल्स परसीव होगी चीजें, फॉल्स परसेप्शन होगा। लेकिन किसका? बोलिए ना बाबा, यहां फॉल्स परसेप्शन होगा साइट का, फॉल्स परसेप्शन ऑफ साइट। Remember, false perception of sight is called as visual hallucination। यानी सामने अभी तो आपको कोई एनवायरनमेंट में आवाज ही नहीं थी, लेकिन आपको आवाजें सुनाई दे रही थी, वो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कहलाएगा। लेकिन कभी कभार सामने आपके कोई बंदा है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको बंदा दिखाई दे रहा है, सामने कोई चीज है ही नहीं फिर भी आपको कोई चीज दिखाई दे रही है। फॉल्स परसेप्शन हो रहा है साइट का, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद ही नहीं है। इसे हम बाबा कहेंगे विजुअल हेल्यूसिनेशन। एंड रिमेंबर विजुअल हेल्यूसिनेशन ज्यादातर बाबा ड्रग अब्यूज में देखने को मिलता है।
अल्कोहल अब्यूज में देखने को मिलता है, यानी अल्कोहल के सेवन में अगर आप शराब पीते हैं तो शराब में भी ज्यादातर विजुअल हेलुसिनेशन दिखाई देता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास ऑडिटरी हेलुसिनेशन था, दूसरे नंबर पे हमारे पास विजुअल हेलुसिनेशन था, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बचा है वो है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। एंड रिमेंबर गस्टेटरी बोले तो टेस्ट, गस्टेटरी बोले तो टेस्ट। यहां आपको फॉल्स परसेप्शन किसका होगा बाबा? जाहिर सी बात है फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट। बहुत बहुत खूब, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट, false perception of taste without an external stimuli, without an external stimuli, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके माउथ में कोई चीज है जो स्वीट है और आपको इसका टेस्ट साल्टी आ रहा है, यहां आपका परसेप्शन गलत है लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद है, यह इल्यूजन कहलाएगा। लेकिन अगर आपके माउथ में कोई भी चीज नहीं है फिर भी आपको बिटर टेस्ट आ रहा है, आपके माउथ में कोई भी चीज नहीं है लेकिन फिर भी आपको स्वीट टेस्ट आ रहा है, आपको टेस्ट तो आ रहा है लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद नहीं है, हेल्यूसिनेशन कहलाएगा। आपने कोई चीज खाई जिसका टेस्ट असल में स्वीट था लेकिन आपको उसका टेस्ट साल्टी आ रहा है, अब जाके आपके परसेप्शन में क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन, आप गलत परसीव कर रहे हैं, आपका टेस्ट गलत है लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद है ना, इसे इल्यूजन कहा जाएगा। लेकिन कोई चीज खाए बिना ही आपके माउथ में टेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसे बाबा कहते हैं हेल्यूसिनेशन। और ऐसे हेल्यूसिनेशन को हम गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन के नाम से जाना जाता है। और आप याद रखेंगे गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन में जो सबसे ज्यादा टेस्ट को मिस इंटरप्रेट किया जाता है वो है बिटर टेस्ट। यानी स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट कौन सा टेस्ट ज्यादातर महसूस करते हैं? बिटर टेस्ट। ये रहे आपके सामने ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, उसके बाद गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। अब ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्शन बोले तो स्मेल, यानी यहां फॉल्स परसेप्शन किधर दिखाई देगा? फॉल्स परसेप्शन होगा मेरी जान स्मेल का, फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल, फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल। यानी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं थी लेकिन फिर भी आपको स्मेल महसूस हो रही है, ये बाबा कहलाएगा आपका ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऐसा ज्यादातर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन जिसे हम हैप्टिक हेल्यूसिनेशन के नाम से भी जानते हैं, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन व्हिच इज कॉल्ड एज हैप्टिक हेल्यूसिनेशन। अब यहां पे क्या होगा? टैक्टाइल बोले तो टच, यहां पे किसका बाबा होगा? फॉल्स परसेप्शन। यहां फॉल्स परसेप्शन होगा, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच। और यकीन मानिए आपके एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्पल जो है वो यही से ली जाती है। आपको बोला जाता है क्रॉलिंग सेंसेशन ऑन द स्किन विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। आपके स्किन पे क्रॉलिंग सेंसेशन होती है, ये बताइए ये क्लासिकल एग्जाम्पल किसकी है? हेल्यूसिनेशन की, डिल्यूजन की, इल्यूजन की या डिमेंशिया की? तो जवाब आना चाहिए बाबा हेल्यूसिनेशन। और अगर हेल्यूसिनेशन में पूछे कि बताओ कि हेल्यूसिनेशन के अंदर क्रॉलिंग सेंसेशन ऑफ स्किन अगर होता है विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये किस किस्म की हेल्यूसिनेशन है? क्या ये ऑडिटरी है, ये विजुअल है, ये गस्टेटरी है या टैक्टाइल है? रिमेंबर टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन का मतलब फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच, यानी अगर आपके स्किन में क्रॉलिंग सेंसेशन हो रही है, क्रॉलिंग सेंसेशन ऑन स्किन विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज शाबाश टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको एक और टाइप के बारे में बताऊं जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था हिप्नागॉगिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हिप्नागॉगिक, हिप्नागॉगिक हेल्यूसिनेशन, हिप्नागॉगिक हेल्यूसिनेशन। और दूसरा इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट था वो था हिप्नोपॉम्पिक, हिप्नोपॉम्पिक, हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन,
hypnagogic and hypnopompic hallucination. चलो, हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन क्या होता है? सॉरी, हिप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन क्या होता है? अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्यूसिनेशन हो, चाहे वो बाबा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो, चाहे वो विजुअल हेल्यूसिनेशन हो, चाहे वो गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन हो, चाहे वो ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन हो, चाहे वो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन हो, अगर आपको किसी भी चीज, किसी भी किस्म की हेल्यूसिनेशन हो रही है, किसी भी किस्म की फॉल्स परसेप्शन हो रही है, आपको चीजें गलत परसीव हो रही है without the external stimuli, but remember and remember, अगर आपको ये hallucinations before sleep हो रही है, hallucinations that occur before sleep are called as hypnagogic hallucination. यानी अभी आपको आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हर रोज आपको सोने से पहले ये आवाजें सुनाई दे रही है. ये बाबा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन तो है, लेकिन कौन से किस्म की? हिप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन. अगर आपको हमेशा सोने से पहले किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो बाबा आपको लगन नहीं, बल्कि मेरी जान आपको हुई है विजुअल हेल्यूसिनेशन, लेकिन चूंकि हर रोज आपको सोने से पहले किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो बाबा ये क्या हुआ? हिप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन. तो हिप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि अगर आपको हेल्यूसिनेशन कहां? सोने से पहले हो रही है. अगर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है सोने से पहले, अगर आपको आवाजें सुनाई दे रही है सोने से पहले, अगर आपके माउथ में टेस्ट आ रहा है सोने से पहले, अगर बाबा आपको स्मेल आ रही है हर रोज, वो भी सोने से पहले, अगर आपके स्किन में हर रोज सोने से पहले क्रॉलिंग सेंसेशंस हो रही है, किसी भी किस्म की हेल्यूसिनेशन अगर हर रोज सोने से पहले हो रही है, इस किस्म की हेल्यूसिनेशन को हिप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन के नाम से जाना जाता है. तो हिप्नागोगिक का मतलब क्या है? एनी हेल्यूसिनेशन, किसी भी किस्म की हेल्यूसिनेशन हो सकती है बाबा, लेकिन रिमेंबर एनी हेल्यूसिनेशन दैट ऑकर्स बिफोर स्लीप. जो कब होगा बाबा? जो सोने से पहले होगा. दैट ऑकर्स बिफोर स्लीप. आप चले गए सोने, आप बिस्तर पे लेट गए, लेकिन उसी वक्त आपके सामने किसी का चेहरा आ रहा है. जब जब आप बिस्तर पे जाते हैं, जब जब आप सोने जाते हैं, आपको आवाजें सुनाई दे रही है. जब जब आप सोने जाते हैं, आपके स्किन पे क्रॉलिंग सेंसेशन होने लगती है. जब जब आप सोने जाते हैं, आपके माउथ में अजीब किस्म का टेस्ट आ रहा है, और ऐसा हर रोज हो रहा है, तो यकीन मानिए बाबा आपको हुई है हिप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन. इसके बाद दूसरे नंबर पे है हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन. अब अगर आपको यही हेल्यूसिनेशंस उठने के बाद हो रही है, सोने से पहले होंगी तो हिप्नागोगिक, उठने के बाद होंगी तो वह हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन. इसका मतलब हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन से मुराद अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्यूसिनेशन हो, एनी काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे गस्टेटरी हो, चाहे टैक्टाइल हो, चाहे विजुअल हेल्यूसिनेशन हो, लेकिन ये हेल्यूसिनेशन बाबा आपको हो रही है आफ्टर स्लीप, या मैं यूं कहूं आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद जो हेल्यूसिनेशन आपको होगी उसे बाबा क्या कहा जाएगा? हिप्नोपॉम्पिक हेल्यूसिनेशन. उसके बाद जरा इत्मीनान तरीके से आप नजर रखेंगे, मैं आपको और 2-3 टर्म्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा. इसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोसोमल हेल्यूसिनेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोसोमिक हेल्यूसिनेशन. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑटोसोमिक हेल्यूसिनेशन. इसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोसोमिक हेल्यूसिनेशन, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑटोसोमिक हेल्यूसिनेशन, नेगेटिव ऑटोसोमिक हेल्यूसिनेशन, नेगेटिव ऑटोसोमिक हेल्यूसिनेशन, और हमने पढ़ा था मेरी जान लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन. चलो पहले हम लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन. लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन. व्हाट इज लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन? यहां पे आपको हो क्या रहा है? लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन असल में ये विजुअल हेल्यूसिनेशन का ही टाइप है, लेकिन यहां आपको तमाम चीजें छोटी दिखाई दे रही है. आपने अपने लोअर क्लास जैसे 10th क्लास में अपने गुलिवर इन लुलिपुट पढ़ा था, जहां हर एक की हाइट बहुत छोटी थी. ऐसा ही लुलिपुटियन हेल्यूसिनेशन में हो रहा है. बंदे को तो चीजें गलत परसीव हो रही है, लेकिन हर कोई चीज छोटी दिखाई दे रही है. एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी इंडिविजुअल, एवरी situation appears to be small. यानी एक ऐसी हेल्यूसिनेशन में, ऐसी हेल्यूसिनेशन जहां हर कोई everything appears to be small.
एवरीथिंग अपीयर्स टू बी स्मॉल। हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई इंडिविजुअल आपको कैसा दिखाई देगा? वह स्मॉल, छोटा दिखाई देगा। जैसे कि हमको उस मूवी में सारे इंसान छोटे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तरह अगर आपको भी सारे इंसान अपने से छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, तो वह आप बड़े नहीं हुए हैं, बल्कि आपको हुई है लोलीपुटियन हेलुसिनेशन। यानी अगर आपको तमाम इंसान अपने से छोटे दिख रहे हैं, तो वह रिमेंबर आप बड़े नहीं, बल्कि आपको लोलीपुटियन हेलुसिनेशन हो चुकी है। अपना इलाज कराइए। उसके बाद ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? यह भी असल में विजुअल हेल्यूसिनेशन ही है, लेकिन यहां आपको अपने सामने अपना ही आप दिखाई दे रहा है। ऑटो सेल्फ जोमिक बॉडी, अपनी ही बॉडी आपको अपने सामने दिखाई दे रही है। ऐसा अक्सर बेशतर मूवीज में होता है। जब भी कोई हीरो मूवीज में कोई भी काम करता है, घर जाके उसको साक्षात अपना आप अपने सामने दिखाई दे रहा है और वो अपने आप से ही सामने बात कर रहा है। रिमेंबर ऐसी हेल्यूसिनेशन को, जहां आपको अपनी ही बॉडी बाहर दिखाई देगी, ऐसी हेल्यूसिनेशन को ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। अगर मुझे मेरे बाहर वाले एनवायरनमेंट में मेरी ही बॉडी दिखाई दे, तो मुझे क्या हो चुकी है? ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। तो साफ अल्फाजों में सुनिए, ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन का मतलब है जब आपको अपनी ही बॉडी बाहर दिखाई दे। अगर आपको अपनी ही बॉडी बाहर दिखाई दे रही है, तो आपको हो चुकी है ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। ऑटो सेल्फ, जोमिक बॉडी, ऑटोजोमिक अपनी ही बॉडी आपको बाहर दिखाई दे रही है, तो वह आपको हुआ है ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। यानी सेल्फ बॉडी यहां आपको इज विजुअलाइज्ड एक्सटर्नली। यहां आपको अपनी ही बॉडी साक्षात दिखाई दे रही है, तो मेरी जान आपको हो चुकी है ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। उसके बाद नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। अब होगा क्या? जब मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे अपनी बॉडी दिखनी चाहिए। जब भी मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे अपनी बॉडी मिरर में तो दिखनी चाहिए। लेकिन नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन में क्या होता है? ऐसे इंडिविजुअल जिनको नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन हुई है, जब भी ये मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो वह इनको मिरर में अपना आप दिखाई देता ही नहीं है। नेगेटिव ऑटोजोमिक सेल्फ बॉडी इज नॉट ऑब्जर्व। ये अपनी बॉडी को देख ही नहीं पाते। जैसे आपने मूवीज में भूत प्रेत देखे होंगे कि जो घोस्ट होते हैं वो हमें मिरर में दिखाई ही नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही होता है इन इंसानों के साथ कि जब भी ये मिरर में खड़े होते हैं, जब भी ये मिरर के सामने खड़े होते हैं, इनको अपनी बॉडी दिखाई ही नहीं देती है। इनको भी हुई है हेल्यूसिनेशन, ये भी गलत परसीव कर रहे हैं। लेकिन यहां मेरी जान क्या हो रहा है? यहां इनको अपनी बॉडी दिखाई ही नहीं दे रही है। इसे कहा जाता है नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन। इसके बाद मैंने एक और टर्म छेड़ी थी जिसे हम प्रोप्नेगोशिया के नाम से जानते हैं, या मैं आपको सिंपल कहूं, या मैं आपके सामने सिंपल एग्नोशिया के नाम से उसको जाना जाता है। एक मिनट, उसे बाबा एग्नोशिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे स्लाइड पे चलेंगे, उसे हम एग्नोशिया तो चलो, जिसे बाबा हम एग्नोशिया के नाम से जानते हैं। एग्नोशिया से मतलब यहां एक इंसान मिरर के सामने खड़ा तो होता है, लेकिन डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज फेस इन मिरर। वहां चेहरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन यहां रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। नॉट रिकॉग्नाइजेस हिज फेस इन मिरर। यहां मिरर में तो चेहरा देख पाता है,
लेकिन पहचान ही नहीं पाता है। जब कभी आप मिरर के सामने खड़ा होते हैं, आप अपने चेहरे को देखते हैं, ऐसे इंसान जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, चेहरा तो दिखता है लेकिन ये उस चेहरे को पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये किसका चेहरा है। ऐसे कंडीशन को एग्नोस्टिक हेलुसिनेशन के नाम से जाना जाता है, प्रोपैग्नोस्टिक हेलुसिनेशन के नाम से जाना जाता है, या इसे हम एग्नोसिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो मेरी जान स्काइज़ोफ्रेनिया है, मैंने आपके सामने टर्म को खोला था, मैंने आपके सामने टर्म को एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी और बोला था कि स्काइज़ोफ्रेनिया जो है ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। तब आपने मुझसे सवाल पूछा था कि सर साइकोटिक डिसऑर्डर से मुराद क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि जहां इनसाइट एब्सेंट होगी, यानी जहां इनसाइट को रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, जहां एक इंसान को मालूम ही नहीं होगा कि उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। और फिर मैंने आपको बोला था कि इसी इंसाइट को एसेस करने के लिए हम एक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है इसको सबसे पहले दिया था शाबाश मॉर्गन एंड मर्फी ने, मॉर्गन एंड मर्फी। वेरी गुड, ये मैंने आपको बोला था। तो डेफिनेशन को कंप्लीट करते हुए मैंने आपको बोला था स्काइज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, यानी इसमें इनसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है, बंदा अवेयर ही नहीं होता है रियलिटी के साथ। उसके बाद मैंने बोला था कि यहां प्रॉब्लम किधर देखने को मिलती है, यहां प्रॉब्लम देखने को मिलती है परसेप्शन में, यानी एक बंदा गलत इंटरप्रेट कर रहा है, आंखों का धोखा हो रहा है, यहां पे गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, गलत परसीव कर रहा है। नॉट ओनली परसेप्शन, लेकिन यहां प्रॉब्लम थॉट में भी आ जाती है। प्लीज रिमेंबर, यहां प्रॉब्लम थॉट में भी आ जाती है, यहां प्रॉब्लम बिहेवियर में भी आ जाती है, और यहां प्रॉब्लम अफेक्ट में भी आ जाती है। Schizophrenia is a psychotic disorder characterized by disturbance in perception, disturbance in thought, disturbance in behavior and effect। उसके बाद हमने आपको बोला था कि परसेप्शन में दो प्रकार की प्रॉब्लम्स यहां दिखाई देती है। नंबर 1 यहां दिखाई देता है इल्यूजन। क्या दिखाई देगा? इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या हुआ? इल्यूजन का मतलब मैंने आपको बोला था कि यहां फॉल्स परसेप्शन होगा, अब गलत परसीव करेंगे, लेकिन मेरी जान स्टिमुलस मौजूद होगा, स्टिमुलाई जो है वो मौजूद होगा। आपके सामने रस्सी थी, आपके सामने रोप थी, आपने गलत परसीव करके उसको स्नैक समझा, तो ये बाबा आपने गलत परसीव तो किया लेकिन स्टिमुलस मौजूद था। शेरों को आपने कंसीडर किया कि शायद घूस्ट है, अगर गलत परसीव कर रहे हो, स्टिमुलस मौजूद है, इल्यूजन कहा जाएगा। मैंने इसको आपको डिटेल में पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि दूसरे प्रकार की परसेप्शन प्रॉब्लम जो है वो है हेल्यूसिनेशन। और मैंने आपको बोला हेल्यूसिनेशन में भी आप क्या करते हैं? गलत परसीव करते हैं। यहां भी आपको क्या हो रही है? फॉल्स परसेप्शन हो रही है। याद रखना बाबा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, यहां भी क्या हो रही है? फॉल्स परसेप्शन हो रही है। और फिर आपने मुझसे सवाल पूछा कि सर फॉल्स परसेप्शन किधर हो रही है? मैंने आपको बोला फॉल्स परसेप्शन यहां देखने को मिलती है, लेकिन स्टिमुलाई मौजूद नहीं होता। क्राउलिंग सेंसेशन होती है लेकिन स्किन पे कोई चीज नहीं होती। कोई इंसान मुझे दिखाई दे रहा लेकिन सामने कोई इंसान होता ही नहीं। मुझे आवाजें सुनाई तो दे रही है लेकिन कोई भी स्टिमुलस असल में मौजूद नहीं होता। इसे हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। फिर मैंने आपको हेल्यूसिनेशन के कुछ टाइप्स बोले थे, और सबसे पहला टाइप जो मैंने आपके सामने रखा था वो था बाबा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। याद रखना बाबा, जल्दी जल्दी से, वो था ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। दूसरे नंबर पे मैंने आपके सामने रखा था विजुअल हेल्यूसिनेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने आपके सामने रखा था ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। वेरी गुड, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। उसके अलावा हमने बात की थी शाबाश गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन के बारे में, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। और गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन के अलावा हमने जिक्र किया था टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन का, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। उसके अलावा हमने जिक्र किया था हिप्नागॉगिक। उसके अलावा हमने जिक्र किया था हिप्नोपॉम्पिक। और हिप्नोपॉम्पिक के अलावा हमने जिक्र किया था किस किस्म की हेल्यूसिनेशन का?
हिप्नोपैम्पिक के अलावा हमने जिक्र किया था बाबा, 1 मिनट आप रुकेंगे। चलो, हिप्नोपैम्पिक के अलावा हमने जिक्र किया था आपके सामने, इधर 1 मिनट, हाँ चलो, हिप्नोपैम्पिक के अलावा हमने जिक्र किया था ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन का। ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन के अलावा हमने जिक्र किया था नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन का। नेगेटिव ऑटोजोमिक हेल्यूसिनेशन के अलावा हमने जिक्र किया था, शाबाश, लोलीपूतियन हेल्यूसिनेशन। लोलीपूतियन हेल्यूसिनेशन के अलावा हमने जिक्र किया था एग्नोशिया का। तो ये सारे किस्म के हेल्यूसिनेशन आपने देखे थे, यानी प्रॉब्लम किधर थी? परसेप्शन में। अब हम देखेंगे बाबा प्रॉब्लम किधर देखने को, थॉट में प्रॉब्लम देखेंगे कि थॉट में प्रॉब्लम कैसे आती है। इसके